गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का देखिए एमसीक्यू रिजल्ट। सभी बच्चे ने बोला कि सर इसका रिजल्ट क्या होगा, एक बार बता दीजिएगा। और हम आप लोग से बहुत बार बोले भी थे कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो कंप्यूटर साइंस का सबसे हाई लेवल का है। और जैक बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है उस वेरी लो लेवल का आता है। आप लोग जितने भी बच्चे मेरे लास्ट क्लास किए थे लाइव में, उनसे ये तो समझ में आ गया था कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह होने वाला है। और ये लाइव क्लास हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सभी को पता है कि हम लोग लाइव में ये जान लिए थे कि कंप्यूटर का क्वेश्चन किस तरह आने वाला है, किस फॉर्मेट में आने वाला है। तो चलिए आज का आंसर डील करते हैं। और सभी को कंफर्म रिजल्ट, जैसे भी आप लोग नेट चेक कर रहे होंगे, यूट्यूब देख रहे होंगे, तो बहुत सारे का अलग अलग रिजल्ट आ रहा था। तो आप लोग के सामने एक कंफर्म रिजल्ट लेकर के और सही परिणाम लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू पास्कल जावा बीसी। तो ये तो सभी को पता है कि सी प्लस प्लस किस लैंग्वेज से लिया गया है, सी लैंग्वेज से। तो पहला आंसर 3 नंबर होगा। दूसरा नंबर कहता है मेन फंक्शन, ये ब्रैकेट का जो चिन्ह ही है, पैरेंथेसिस जिसका नाम बोलते थे। मेन क्या है, ये तो रटा रटाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर साइंस टर्म 1 अप्रोक्स सभी बच्चे 25 प्लस, नो डाउट सबका सही है। हम लगभग बच्चे के देखिए 25 लगभग बताए हुआ रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें बच्चे सस्पेंस हो गए, कुछ क्वेश्चन एग्जाम के प्रेशर के कारण वो नहीं बना पाए। तो चलिए सभी का आंसर बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेन क्या है, तो मेन इज अ फंक्शन, इसका भी 3 नंबर आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए रिजल्ट देन इट्स रिटर्न टाइप इक्वल टू। देखिए इंट फ्लॉट ये सब नहीं होगा, इसका आंसर होगा पहला नंबर वॉइड। वॉइड इज वॉइड, पहला आंसर होगा वॉइड। फिर कहता है चौथा नंबर डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम। ये क्लास में बहुत बार बोले थे कि वैसा टर्म जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है, जिसको कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसका मान कभी चेंज करता नहीं है, तो इसका नाम था लिटरल्स। चौथा का आंसर 3, जिसका नाम है लिटरल्स। फिर इसके बाद कहता है पांचवा नंबर स्लाइस ए इज यूज्ड फॉर फॉर्म फीड हॉरिजॉन्टल टैब नन ऑफ दिस ऑडियोबल साउंड। देखिए याद कीजिए, ये कॉलेज में भी कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन था, टेस्ट में भी आप लोग का जिक्र किए थे। हम लोग एक पढ़े थे अलर्ट वेल, और अलर्ट वेल ही रेफर करता है ऑडिबल वेल का। तो इसका भी आंसर 3 नंबर हो। फिर कहता है छठा नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड कैरेक्टर लेटर। कैरेक्टर मतलब होता है वैसा अक्षर जो एक को दिखाता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो देखिए इसमें बहुत सारा अक्षर है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, इसमें बहुत सारा अक्षर है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। आपका आंसर होगा सी नंबर, मतलब तीसरा नंबर, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एक अक्षर को रखता है। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन। हम लोग जिक्र किए थे कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सबको पता है कमेंट दो प्रकार का होता है, सिंगल लाइन मल्टी लाइन। और बोले थे जब कभी भी डबल ऑब्लिक का चिन्ह दिया हुआ रहे तो ये लाइन कहलाता है मल्टी लाइन कमेंट। ये सब कुछ आंसर है जो क्लास में हम लोग पहले भी टेस्ट के दौरान पढ़ चुके थे। अब यहां से देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन। ये पढ़ने पे सबको लगता है कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में इसका समझ में आ जाएगा। हम लोग दो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़े थे, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्री का कहता है पहले चेंज करेगा बाद में काम करेगा। पोस्ट कहता है पहले काम कर लेगा बाद में चेंज करेगा। इतना ही तो डिफिनेशन है। पहले चेंज करेगा बाद में काम करेगा। चेंज रूल यूज यूज रूल, इसका मतलब हुआ पहले चेंज चेंज देन यूज, पहले चेंज कर लेगा बाद में यूज कर लेगा। पहला नंबर ऑप्शन। आठवां नंबर का सटीक आंसर होगा ए नंबर।
9वां नंबर क्वेश्चन, पॉइंटर वेरिएबल इज, सबको ये तो माइंड में बैठा हुआ क्वेश्चन है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड फॉर मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी अनदर वेरिएबल। पॉइंटर का प्रयोग मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसका आंसर होगा पहला नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कितना बार आप लोग को डील किए, और ये क्वेश्चन तो किन्हीं से गलत ही नहीं होना चाहिए था, जबकि j बराबर 5 दिया हुआ है, एक जोड़िएगा 6 हो जाएगा, 6 इंटू 5, 6 को 5 से गुना कीजिए 30 आएगा। परसेंटेज, इसका मतलब होता है मॉडुलस, तो हम बोले थे 30 को भाग दीजिए 6 से, 6 पचे 30। अब बोलता है यहाँ बचा कितना, तो कुछ नहीं बचा तो क्या लिख दीजिए, 0, हो गया आंसर 0। फिर कहता है इसका आंसर 0 हो। क्वेश्चन नंबर 11, ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, ये तो हम बोले भी थे, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, कंडीशनल, रिलेशनल। आपको ये चार ऑप्शन भी दिख रहा है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। तो सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर तीसरा नंबर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, इन एरे इंडेक्स स्टार्टेड फ्रॉम, ये तो माइंड माइंड में सबका वर्ड का बैठा हुआ। एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्टेड विद 0 एंड विद n माइनस 1, आंसर 0। 13वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, जो बहुत बच्चे गलत कर दिए हैं। अब गलत क्या कर दिए हैं बहुत बच्चे, क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। आई बराबर 1 है, आई लेस देन 10 है, लेस देन 10 है, इक्वल टू नहीं है, तो ये तो समझ में आ रहा है 9 तक। आई प्लस प्लस एक एक जोड़ेगा, सी आउट आई, ठीक है। देखिए हम कभी भी बोले थे लूप के अंत में सेमी कॉलन नहीं लगता, यहाँ सेमी कॉलन लग गया, सेमी कॉलन लग गया, इसका मतलब ये लूप काम करना बंद कर देगा। तो लूप का जो सबसे अंतिम आखिरी के बाद का जो रिजल्ट होगा वो केवल दिखेगा, इनसाइड मतलब बाहर, लूप के बाहर वाला संख्या। तो लूप 1 से लेकर 9 तक चल रहा है, तो 1 से लेकर 9 तक नहीं आएगा, 9 के आगे वाला टर्म, तो 9 के आगे 10 है, तो इसका आंसर आएगा 10। ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत कोई गलत किए हैं, बहुत कोई का ये गलत आ गया होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन समझ नहीं पाए, बहुत कोई 1 से 10 तक टिक लगा दिए, बहुत कोई 11 लगा दिए। यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू रहता तो यहाँ 11 हो, इक्वल टू ना होने के कारण आंसर 10 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, हम बोले थे वाइल और डू वाइल तो माइंड में फिक्स कर लीजिए। वाइल लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप, डू वाइल लूप इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। 15 नंबर क्वेश्चन, str is used for a string, cmp is used for compare, सबको पता स्ट्रिंग कंपेयर। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। देखिए ये दो टर्म होता है, एक होता है इंसर्शन और एक होता है एक्सटेंशन। एक यूज होता है इनपुट के लिए, एक होता है आउटपुट के लिए, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, चौथा नंबर इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन होता है विच इज नॉट ए लूप स्ट्रक्चर। तो आप लोग तो ये माइंड में बिठा दिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप, फोर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो आंसर क्या होगा, रिपीटेड, रिपीटेड अनटिल। 18वां नंबर क्वेश्चन, which of the following is not features of C++? डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ के रख गए थे बुलियन अलजेब्रा, उस बुलियन अलजेब्रा में एक लॉ है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 19 नंबर क्वेश्चन, ओओपी मीन्स, हम लोग का डिफिनेशन स्टार्ट ही होता है ओओपी से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 20 नंबर क्वेश्चन, is a way to representing essential features without including the background details। हम लोग याद कीजिए, जितना जरूरत है उतना चीज को दिखाना, बाकी चीज को छिपा देना, इसका नाम होता है डेटा इनकैप्सुलेशन। इसका आंसर होगा तीसरा नंबर, सॉरी, डेटा इनकैप्सुलेशन ना होकर के डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जितना जरूरत है उतना चीज को दिखाना, बाकी चीज को छिपा देना। 21 नंबर क्वेश्चन, क्लास रिप्रेजेंट, देखिए इसमें बहुत क्वेश्चन अब डॉट में पड़े।
याद कीजिए क्लास का डिफिनेशन भी लिखवाए थे। द बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्लास। क्लास इज एन द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट का मिलाव का ही नाम को क्लास कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। बहुत सारे एक जैसे ऑब्जेक्ट का मिलाव का ही नाम को कहते हैं क्लास। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनकैप्सुलेशन इज वे टू इम्प्लीमेंट। देखिए इनहेरिटेंस, मॉड्यूलरिटी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सब अलग मेथड है। इनकैप्सुलेशन वे टू इम्प्लीमेंट, इसका आंसर होना चाहिए था क्लास। क्लास के मदद से डेटा को, इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्रामिंग में, बट यहाँ क्लास नहीं है, जिसके कारण आंसर होगा नन ऑफ दीज। 22 का आंसर है नन ऑफ दीज। 23 नंबर क्वेश्चन, इन विच हेडर फाइल बिलोंग टू फंक्शन इज अपर। याद कीजिए हम लोग हेडर फाइल पढ़े थे, जिसमें पढ़ाए थे इज अपर, टू अपर, इज लोअर, इज अपर, ये सब सभी उपस्थित रहते हैं सी टाइप डॉट एच, कैरेक्टर टाइप डॉट एच के अंदर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू क्लास मेंबर। तो आपको पता होना चाहिए क्लास का कीवर्ड जो कंट्रोल करता है क्लास मेंबर को, इसका नाम होना चाहिए प्राइवेट। इसका आंसर होगा 24 का प्राइवेट। प्राइवेट नंबर 2, डिफॉल्ट, ब्रेक, एक्सेस, ये सब इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कीवर्ड का यूज कर दिया गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, ए क्लास सपोर्टेड ओओपी फीचर्स। ओओपी में डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी है, डेटा इनकैप्सुलेशन भी है, डेटा हाइडिंग भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 26 नंबर क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास इज। आपको पता होना चाहिए ये क्लास का पहला प्रॉपर्टी था कि बाय डिफॉल्ट क्लास का मेंबर जो होता है वो प्राइवेट होता है। 27वां नंबर क्वेश्चन, which of the following data member of a class can be shared by all the object of its class। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैटिक। इसका आंसर हो जाएगा स्टैटिक। 28 नंबर क्वेश्चन, एक क्लास डिफाइन इन विथ। याद कीजिए क्लास का जब भी अंत होता है तो हमेशा सेमी कॉलन लास्ट में लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, बेस क्लास इज। तो बेस क्लास इज अ नॉर्मल क्लास। नॉर्मल क्लास इज नॉन एज बेस क्लास। 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर बहुत कोई इधर उधर सर्च करेगा, अलग अलग दिखाएगा, आपको हम सटीक आंसर बताते हैं। क्लास ए नीड टू डिराइव फ्रॉम क्लास बी। यहाँ पे कहता है क्लास ए जो है वो डिराइव्ड कर रहा है क्लास बी में। तो यहाँ पे समझिए बी जो है वो मेरा बेस क्लास हुआ और ए जो है वो मेरा डिराइव्ड क्लास हुआ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि क्लास ए इनहेरिट फ्रॉम पब्लिक बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला नंबर आंसर। अब उसके बाद 31वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास। याद कीजिए एक टॉपिक आए थे चैप्टर नंबर 5, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, जिसमें एक पॉइंट भी था, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो आपको पता है जब कंस्ट्रक्टर ना अपना गुण दूसरे को देगा ना डिस्ट्रक्टर अपना गुण दूसरे को देगा, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, बोथ 1 एंड 2। फिर उसके बाद का था 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है जो लास्ट बार असाइनमेंट में कहता है इन प्राइवेट इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास। तो ध्यान रखिएगा प्रोटेक्टेड का गुण प्राइवेट में गया तो इसका आंसर जिसमें जाता है उसी के जैसा, तो इसका आंसर भी होगा प्राइवेट। मतलब प्राइवेट जो जिसमें जा रहा है उसी का गुण दिखाएगा, तो इसका आंसर प्राइवेट होगा। फिर कहता है 33 नंबर क्वेश्चन, ए कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन। तो कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाएगा तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो 33 का आंसर नंबर 1। 34 नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड। कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्ग्यूमेंट, तो याद कीजिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आर दोज कंस्ट्रक्टर दैट कैन नॉट कंटेन पैरामीटर, तो जिसके अंदर पैरामीटर नहीं होता है
उस कंस्ट्रक्टर का नाम को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और आखिरी नंबर क्वेश्चन, ए डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको याद है कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर उसी नाम से बनता है जिस नाम से क्लास है। कंस्ट्रक्टर के आगे टिल्ड नामक चिन्ह का यूज किया जाता है और कंस्ट्रक्टर के आगे नो रिटर्न टाइम का प्रयोग नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो सभी स्टूडेंट्स इस पूरे पीडीएफ को अपने आंसर शीट से मिला के देखिए और बताइए हमको आप कितना रिजल्ट एमसीक्यू में सही किए। लगभग बच्चे का जो अच्छे तरीका से तैयारी किए हैं, हो सकता है उनको सस्पेंस में एक आध दो गलती हो, तो आप कमेंट भी करिए और कहीं डॉट है तो उसको भी मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ रिटेन का जो फॉर्मेट था, जो बहुत सारे बच्चे रिटेन टेस्ट दिए थे, तो रिटेन वाला में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि सर किसी का आंसर किस तरीका से होगा, ये समझ में नहीं आ रहा था। जबकि रिटेन में इस बार तो बहुत अच्छे तरीका से आप लोग रिजल्ट दिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो ऑप्शन 7 थे और 5 लिखने थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कहते थे सर हम 7 का 7 आंसर लिख सकते हैं। तो आपको बस देखना था डेटा स्ट्रक्चर क्या है, बेस एड्रेस किसको कहते हैं, पुश और पॉप क्या होता है, स्टैक का रूल था, इंसर्शन इज नॉन एज पुशिंग, डिलीशन इज नॉन एज पॉपिंग, प्राइमरी की इन अ टेबल, व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज, व्हाट इज हब, स्विच, ब्रिज, ये सब समझाए थे। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन देने के वजह से आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी था कि रिटर्न पूरा का पूरा नंबर उठ सकता था। सबसे पहला प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, देखिए लास्ट हम लोग टर्म में डिस्कस भी किए थे डेटा टाइप्स, जिसमें दो नाम था फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल को ही प्रिमिटिव और डिराइव को नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। एक्सप्लेन विद उदाहरण, एक्सप्लेन भी देना है उसका एग्जांपल के साथ। लिनियर सर्च, बाइनरी सर्च आपको लास्ट में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ था। क्विज क्या है, क्विज में रेयर और फ्रंट का यूज क्या होता है, ये आपको बताना था। फिर क्वेश्चन एल्गोरिथम था, अगर आप एल्गोरिथम नहीं लिखते हैं तो आपके पास और ऑप्शन था, व्हाट इज रिलेशन, एट्रीब्यूट्स, टपल, ये सब तो माइंड में बैठा हुआ है। वेरियस लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तीन प्रकार का लेवल समझाए, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, जिसमें डिस्कस किए थे। हाउ द डेटा आर डिस्प्ले, व्हाट द डेटा आर डिस्प्ले टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड। फिर देखे थे सर्वर क्या, प्रोटोकॉल क्या, इंटरनेट क्या, ये सब तो बेसिक सबका डिफिनेशन। फिर आइए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज सॉर्टिंग राइट एंड एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, ये लिख दिए तो ठीक है, नहीं तो 5 नंबर में सोचिए क्वेश्चन आया है इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स क्या है, तीनों को एक्सप्लेन करिए, एक एक उदाहरण दे दीजिए। फिर कहता है ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोग बनाए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग सही बनाए हैं, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन सरकार के द्वारा दिया गया क्वेश्चन में कुछ गलतियां हैं। ये क्वेश्चन का कंफर्म रिजल्ट लास्ट में आने के बाद कुछ नंबर और लास्ट में प्लस बच जाता है, लास्ट में प्लस बच जाता है। तो जहां तक ये बनाए हैं आप लोग लास्ट में प्लस बच जाता है, वो सबका सही रिजल्ट है, किन्हीं का रिजल्ट गलत नहीं है। तो 5 नंबर ये तो फिक्स नंबर होगी। और स्क्वेल का तो वो आपका, फिर देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने वाला, गाइडेड अनगाइडेड पढ़े थे, ईमेल पढ़े थे, एडवांटेज। अब ये जो क्वेश्चन है, ये तो वैसा क्वेश्चन है जिसपे स्क्वेल का पूरा टॉपिक ही डील हुआ था हम लोग। इसमें डिपार्टमेंट वर्ड पूरा है तो पूरा डिपार्टमेंट लिखते हैं। डेट ऑफ एडमिशन डीओए है तो डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे। 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन आपका टॉपिक का डील किया हुआ। और सबसे बड़ी बात है, तो आप पूरा स्टेट में अभी तक जितने भी प्रैक्टिस किए थे सब इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो नो डाउट कंप्यूटर में आपका आउट ऑफ 70 में अगर एमसीक्यू में ही गलत होगा तो 1 से 2 गलत होगा, बाकी आपका पूरा का पूरा रिटर्न सही हो जाएगा। तो चलिए आज का आप लोग का यहाँ तक था आंसर शीट। तो सभी को अपना आंसर शीट मिला लीजिए एक बार, और सभी को हमको कमेंट करिए कि सर मेरा रिजल्ट कितना आया है, आपका परिणाम कितना आया है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।